Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to do some exercises of the book Renan Martin, that is exercise 2. And this topic from the parts of speech, means एक क्वेश्चन जो भी है आपके बुक में वो parts of speech का एक क्वेश्चन है and you have to answer the underlined part of each sentence, right? Let's start this one. The first sentence क्या है? Still waters run deep. Okay, इसका मतलब ये इडियम है. फर्स्ट थिंग लेट मी टेल यू इट्स ए इडियम. तो इसका मीनिंग वो नहीं है जो आपको पढ़ के जो डायरेक्टली समझ में आ रहा है. इसका मीनिंग कुछ अलग है, राइट? अगर देखा जाए मीनिंग के हिसाब से इसका मीनिंग ये है, लेट कोई पर्सन जो आपको लग रहा है कि क्वाइट है, बहुत रिजर्व पर्सन है, मे बी ही हैज ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, वेल्थ ऑफ नॉलेज, मतलब ऐसे मीनिंग आएगा. मतलब किसको देख के आप अंदाजा कर ले चाहिए पर्सन ऐसे ही है, बट उसका कुछ हिडन टैलेंट होगा जो आपको नहीं पता चल रहा. इट्स ईडियम. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट द अंडरलाइन पार्ट. इट इज कम अंडर विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द क्वेश्चन ऑफ दिस वन. तो स्टिल वाटर. अच्छा, वाटर क्या है? पानी. पानी क्या होता है? नाउन. अगर ये नाउन है, स्टिल क्या? नाउन को कौन एक्सप्लेन करता है? जो एलिमेंट नाउन को एक्सप्लेन करता है या जो एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं फॉर द डिस्क्राइब करने के लिए नाउन को, दैट एलिमेंट या दैट पार्ट ऑफ स्पीच इज कॉल्ड द एडजेक्टिव, राइट? अगर वाटर एक नाउन है तो स्टिल क्या होगा? स्टिल वाटर, स्थिर पानी, मतलब पानी के बारे में बोला जा रहा है. अगर पानी के बारे में बोला जा रहा है दैट मीन्स वो पानी को एक्सप्लेन कर रहा है या पानी को डिस्क्राइब कर रहा है. तो अगर ये नाउन हुआ तो फिर ये होगा एडजेक्टिव, बिकॉज नाउन को जो एलिमेंट डिस्क्राइब कर रहा है दैट इज द एडजेक्टिव. वाटर अगर नाउन है तो ऑब्वियसली ये एडजेक्टिव होगा. कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस. देखो यहाँ भी आपको आंसर करना होगा स्टिल इज विच पार्ट ऑफ स्पीच. मैं आपको स्टार्टिंग में बताई थी जब मैं पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ा रही थी कि यू कांट टेक एनी वर्ड कि अच्छा ये वर्ड ऑब्वियसली इट विल कम अंडर द एडजेक्टिव. नो, इट कैन नॉट बी. उस सेंटेंस में उसका क्या रोल प्ले कर रहा है, देन वी कैन डिसाइड कि इट इज कम अंडर विच पार्ट ऑफ स्पीच. सेम स्टिल वर्ड है. ओके, फर्स्ट में भी वही है, सेकेंड में भी वही है, बट फर्स्ट में अगर ये एडजेक्टिव है, लेट्स गो फॉर द सेकेंड वन. अच्छा, क्या है? ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस. अच्छा, लिव, अगर स्टिल पार्ट को हम लोग छोड़ के अगर सेंटेंस मेकिंग करते हैं तो क्या होगा? ही लिव्स इन दैट हाउस होगा. ही लिव्स, तो लिव्स क्या है? वर्ब है, रहना वर्ब है. अगर ये वर्ब है तो जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है वो क्या होता है? एडवर्ब. तो यहाँ हो गया ये एडवर्ब. देखो, रिमेंबर वन थिंग, एडजेक्टिव इज ऑलवेज यूज टू डिस्क्राइब ए नाउन एंड एडवर्ब इज यूज टू डिस्क्राइब ए वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और एनी फुल सेंटेंस. ओके, तो जो वर्ब को डिस्क्राइब करे वो हो गया एज यूजुअल इट्स एडवर्ब. सेम स्टिल है, फर्स्ट में एडजेक्टिव, सेकेंड में एडवर्ब. अच्छा, गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन. आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम. आफ्टर द स्टॉर्म मतलब क्वेश्चन का, ये सेंटेंस का ये मीनिंग है कि स्टॉर्म के बाद एक कामनेस आ जाता है, राइट? स्टॉर्म के बाद एक कामनेस आ जाता है, राइट? तो आफ्टर क्या है? स्टॉर्म के बाद कामनेस आना एक रिलेशन बना रहा है या एक सिचुएशन बता रहा है, एक पोजीशन बता रहा है, स्टॉर्म के बाद वाला सिचुएशन. तो आफ्टर द स्टॉर्म, देखो ये भी बताई थी ऑलवेज आर्टिकल के बाद, ए एंड द के बाद ऑलवेज कम से नाउन. तो स्टॉर्म क्या हो जाएगा? नाउन होगा, राइट? एंड देखो द से पहले है तो ये चांस ही नहीं है कि एडजेक्टिव होगा. ये भी आप वे में सोच सकते हैं. देखिए, अगर द के बाद है तो नाउन होगा. अगर नाउन से जस्ट पहले कोई एलिमेंट इट कैन बी एडजेक्टिव, बिकॉज नाउन को जो डिस्क्राइब करते हैं इट्स एडजेक्टिव. बट यहाँ द से पहले आ गया तो इट कैन नॉट बी एडजेक्टिव. फर्स्ट थिंग, द से पहले भी आ गया. और सेकंड ये कि ये बता रहे कि स्टॉर्म के बाद कामनेस आना, मतलब ये दोनों के बीच में एक रिलेशन बता रही है, पोजीशन बता रहा है. देन ये क्या होगा? अभी इसमें ये हो गया प्रीपोजिशन, राइट? देखो, सेम फोर्थ क्वेश्चन में भी सेम आफ्टर वर्ड यूज हुआ है एंड ये प्रीपोजिशन होके कोई दूसरा भी हो सकता है. लेट्स डू दिस वन. क्या है? द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड. अच्छा, द आफ्टर इफेक्ट्स द के बाद है. हमेशा आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन आता है. तो ऑब्वियसली ये जो पार्ट है इसमें एक नाउन होगा और नाउन को जो डिस्क्राइब कर रहा है वो होगा एडजेक्टिव. अच्छा, द आफ्टर इफेक्ट्स, अगर ये तो फिर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली नाउन होगा. आर्टिकल के बाद नाउन आना इट्स ए मैंडेटरी फैक्ट, मैंडेटरी थिंग.
और इफेक्ट्स के पहले क्या, मतलब नाउन से पहले क्या होता है, नाउन से पहले यूजुअली इट्स ए एडजेक्टिव, बिकॉज एडजेक्टिव इज यूज टू डिस्क्राइब द नाउन। ओके, तो ये नाउन हो गया तो ऑब्वियसली एडजेक्टिव होगा। सेम आफ्टर है इन टू सेंटेंसेस, बट इन द फर्स्ट इट्स ए प्रीपोजिशन एंड इन द सेकेंड इट्स एडजेक्टिव। As I told you, you can't pick any word and you can't take this one. It's always adjective. It's always a preposition. It cannot be. Sentence में क्या role play कर रहा है, then we can decide कि it is come under what part of speech. Come to the fifth one. The up train is late. अच्छा, the के बाद यूज हुआ है, the क्या है, आर्टिकल है। अगर the आर्टिकल है तो the के बाद क्या आएगा, ऑब्वियसली नाउन आएगा, तो ये हो जाएगा नाउन। तो नाउन को ये हो गया, तो फिर नाउन। ट्रेन, ट्रेन क्या होता है, नाउन। तो नाउन से पहले है तो ये क्या हो जाएगा, अगेन एडजेक्टिव। नाउन को जो डिस्क्राइब करता है वो हो जाता है एडजेक्टिव। अच्छा, यहाँ मैं लिख देती हूँ, इट्स बेटर टू आंसर दिस वन। इट्स एडजेक्टिव, अंडरलाइन पार्ट इज द एडजेक्टिव, हियर इट्स द एडवर्ब, हियर इज द प्रीपोजिशन, हियर इट्स अगेन एडजेक्टिव एंड हियर ऑल्सो एडजेक्टिव। अच्छा, go for this one. It weighs about a pound. It weighs about a pound. Okay. About a pound, right? तो इसमें भी वही है, he told us all about the battle. इसमें भी दोनों सेंटेंस है, इसमें दोनों में क्या है, about का वर्ड यूज हुआ है। अच्छा, go for it weighs about a pound. अच्छा, a क्या है, आर्टिकल है, तो a के बाद क्या आता है, नाउन। अगर ये नाउन आ गया, ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी एडजेक्टिव। फर्स्ट थिंग वी कैन क्लियर दिस वन फ्रॉम दिस हियर, कि अगर ये अगर ए के बाद होता है तो मे बी देयर इज ए चांसेस में कि ये मे बी एडजेक्टिव, बट आज इट ए से पहले इट कैन नॉट बी एडजेक्टिव। बट ये बता क्या रहा है, वेट अबाउट ए पाउंड, इसका वेट का बारे में बोला जा रहा है, अबाउट समथिंग कि वेट के बारे में बोला जा रहा है। और वेज क्या होता है, इट के बाद है, इट्स ए प्रोनाउन। इट क्या होता है, प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन के बाद ये वर्ब है और ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए, वो क्या हो जाता है, वो एडवर्ब होता है। तो ये हो गया इधर अंडरलाइन पार्ट इज द एडवर्ब। कम टू सेवेंथ क्वेश्चन, ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। अच्छा, अगेन सी दिस वन, दिस कॉन्सेप्ट। द के बाद क्या आता है, ऑलवेज नाउन आता है। अगर नाउन से पहले कुछ वर्ड होता देन वी कैन थिंक इट्स एडजेक्टिव, बट द से पहले ही आ गया। एंड सेकंड, इसका मतलब ये भी है कि वो हम लोग को बैटल के बारे में बता रहे थे, अबाउट द बैटल, राइट। मतलब वो उनका बताना रिगार्डिंग द बैटल, इट्स अ रिलेशन बिटवीन दिस वन। ये रिलेशन मीन्स व्हाट, आई एम नॉट सेइंग बोथ आर रिलेटेड, आई एम सेइंग दैट कि इसके जो टॉपिक वो बता रहा है एंड ये बैटल के बारे में बता रहा है। तो एक आ जाता है पोजीशन टाइप का, रिलेशन टाइप का, तो ये अगेन हो गया हम लोग का प्रीपोजिशन। ये हो गया हम लोग का प्रीपोजिशन। देखिए, हम लोग 7 क्वेश्चन किए हैं, मैक्सिमम में सेम वर्ड रिपीट हुआ इन 2 सेंटेंस। यहाँ भी स्टिल रिपीट हुआ, यहाँ आफ्टर। सी हियर, इन एवरी क्वेश्चन as per the sentence, as if the words that playing the part of speech are different. Okay, take the snapshot of this one. Go for the 8th question. क्या he was only a yard of me? अच्छा, yard of me, इसके ये मतलब इसका मीनिंग क्या हो रहा है, मतलब एक डिस्टेंस के बता रहा है। he and me के बीच में एक डिस्टेंस का जो है, ये यार्ड का डिस्टेंस बता रहा है। तो और एक थिंग, a के बाद है तो ऑब्वियसली a के बाद ये है, तो ये क्या होगा, नाउन होगा। तो अगर ये नाउन होगा, अच्छा ये नाउन हो गया, ये पार्ट इज ओवर, यार्ड ऑफ मी। तो ही और मी के बीच में एक डिस्टेंस के बारे में डिस्क्राइब हो रहा है। अगर डिस्टेंस के बारे में बता रहा है, प्रीपोजिशन का काम ही तो है कि पोजीशन बताना, तो ये हो गया इधर क्या, प्रीपोजिशन। अच्छा, गो फॉर द 9th क्वेश्चन। सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम अप, व्हील्स केम अप, व्हील्स, द व्हील्स केम, अच्छा ये यहाँ तक जाइए, द व्हील्स केम ऑफ। द व्हील्स, व्हील क्या है, चक्का, एक नेम है, तो नेम है तो क्या, एक नाउन है। अच्छा, नाउन के बाद ये क्या होगा, ऑब्वियसली वर्ब होगा। अगर ये वर्ब है तो वर्ब को जो डिस्क्राइब कर रहा है दैट इज कॉल्ड द एडवर्ब। दैट मीन्स ये एक वर्ब है, तो ये हो जाएगा हम लोग का अंडरलाइन पार्ट, हो जाएगा हम लोग का एडवर्ब। देखो, व्हील्स के बाद है, नाउन के बाद क्या होता है हमेशा, ऑलवेज इट्स ए वर्ब। केम, केम,
केम मतलब केम, कॉम का केम हुआ है इधर, तो ये एक वर्ब हुआ, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, केम ऑफ निकालने के बारे में, व्हील्स का चक्का निकालने के बारे में बात हो रहा है, तो जो डिस्क्राइब हो रहा है इट्स एडवर्ब। गो फॉर द 10th क्वेश्चन, क्या है, मुस्लिम्स फर्स्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। अच्छा, मुस्लिम्स फर्स्ट, तो मुस्लिम वो फास्टिंग करते हैं रमजान के टाइम में, मुस्लिम्स फास्ट, मुस्लिम क्या हो गया, एक नाउन है, नेम है तो नाउन है, नाउन के बाद नॉर्मली हम लोग का ये क्या होता है, वर्ब होता है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, तो अगर इसके यहाँ इसके बाद आया है, नाउन के बाद आया है, तो ऑब्वियसली इट्स ए वर्ब, तो यहाँ हो गया फर्स्ट क्या हम लोग का वर्ब, ये वर्ब है। एंड देखो 11th क्वेश्चन में भी फर्स्ट वर्ड यूज हुआ है, बट सेंटेंस क्या है कि केप द फर्स्ट फॉर ए वीक, ये केप द फर्स्ट फॉर ए वीक। अच्छा, द है, आर्टिकल के बाद हमेशा आज यूजल आ जाए सेड, आर्टिकल्स के बाद ऑलवेज हम लोग का नाउन आता है, तो द के बाद जो भी हो ऑब्वियसली इट्स ए नाउन, तो यहाँ फास्ट क्या आ जाएगा, नाउन। देखो फर्स्ट सेंटेंस में फास्ट था बट इट इज ए वर्ब, बट इन द सेकेंड सेंटेंस में इसमें भी सेम फास्ट वर्ड यूज हुआ है, बट हियर इट्स ए नाउन। ओके, गो फॉर द 12th क्वेश्चन, ही इज ऑन द कमिटी। अच्छा, ऑन द कमिटी, यहाँ कमिटी, द कमिटी, कमिटी एंड ही के बीच में एक रिलेशन बताया जा रहा है कि वो कमिटी में प्रेजेंस था, ऑन द कमिटी, ऑन अंडर एबव वो सब आ जाता है, जहाँ हम लोग पोजीशन के बारे में बताते हैं तो इट्स ए प्रीपोजिशन। अच्छा, कम टू 13th क्वेश्चन, लेट अस मूव ऑन। अच्छा, मूव के बाद वर्ड यूज हुआ है ऑन, मूव क्या होता है, जाने के बारे में बात हो रहा है, तो मूव अगर ये वर्ब होता है तो ऑब्वियसली ऑन हो जाएगा हम लोग का एडवर्ब, बिकॉज एडवर्ब का हमेशा काम है टू डिस्क्राइब ए वर्ब, एडजेक्टिव और इवन एडवर्ब, तो यहाँ वर्ब को डिस्क्राइब हो रहा है तो इट्स ए एडवर्ब। टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन। गो फॉर द 14th क्वेश्चन, सिट डाउन एंड रेस्ट ए वाइल। अच्छा, रेस्ट ए वाइल आर्टिकल के बाद है, रेस्ट ए वाइल अगर आर्टिकल के बाद है तो ऑब्वियसली इट्स ए नाउन, बट अगर यहाँ पर ए वाइल और ए वाइल, देखो अगर ऐसे लिखा होता जहाँ ए वाइल के साथ ज्वाइन होना होता तो ए वाइल होता तो इट विल बी एडवर्ब, क्योंकि यहाँ ए वाइल नहीं हो गया, अगर ए वाइल होता, क्योंकि रेस्ट हो गया, वर्ब को जो डिस्क्राइब करता है इट्स ए एडवर्ब, बट यहाँ लिखा ए वाइल लिखा हुआ है, मीन्स ए एंड वाइल के बीच में गैप है, अगर ऐसे लिखा हुआ है दैट मीन्स इट्स ए नाउन, क्योंकि आर्टिकल के बाद ऑलवेज कम्स ए नाउन। फॉर दिस वन आर्टिकल के बाद है तो इट्स ए नाउन। गो फॉर द 15th क्वेश्चन, आई विल वॉच वाइल यू स्लीप। अच्छा, आई विल वॉच एक कंप्लीट है, आई विल वॉच, यू स्लीप ये भी कंप्लीट है। अच्छा, वाइल यू वॉच तो मीन्स ये क्या हो जाए, कंजक्शन है, बिकॉज कंजक्शन का काम क्या होता है, दो क्लॉज को ज्वाइन करना है। बट वन थिंग, ये कौन से कंजक्शन का यूज हुआ है, ये देखिए, मैं आप सोने के बाद मैं मूवी देखूंगा, राइट, एक रीजन है, जहाँ रीजन होता है वी कैन गो फॉर द सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो ये हो जाता है हम लोग का सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से दो क्लॉज को ज्वाइन हुआ है। बट आज ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग सिंपली कंजक्शन भी लिखेंगे तो वी कैन आंसर दिस वन। गो 16th क्वेश्चन, दे वाइल अवे द इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स। अच्छा, दे वाइल अवे, दे वाइल, अच्छा ये जो वाइल लिखा हुआ है सेम वाइल है, बट इसमें जो वाइल लिखा हुआ है इसका मीनिंग है टू स्पेंड टाइम प्लीजेंटली, मतलब अच्छे से टाइम को स्पेंड करना, दैट मीन्स द वाइल हियर। एंड दे वाइल अवे, दे वाइल एक प्रोनाउन के बाद हमेशा एक वर्ब आता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का वर्ब। देखो तीनों सेंटेंस है, तीनों में वी आर यूजिंग द वर्ड वाइल, बट इन द फर्स्ट इट्स ए नाउन, second it's a conjunction, and third it's a verb. As I said the same thing before also, you can't stick to that कि ये word always it's a noun or it's a pronoun, it's a adjective, no you cannot. After watching the sentence, how it's placed its role in a sentence, then we can identify it comes under what part of speech. With this exercise is over. Take the snapshot of this one.